एंगल फॉर्मूला लगाएं 2 sin t/2 हेंस 2b। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको इस सेशन में डेरिवेटिव का पैरामेट्रिक फॉर्म के डेरिवेटिव कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वीडियो जो मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ द सिंपल डेरिवेटिव मैंने आपको करा दिया है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करा दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, लॉगरिथम फंक्शंस का डेरिवेटिव करा दिया है। ओके, और मैंने आपको इससे पहले इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव करा दिया है। ओके, तो अब मैं आपको इस वाले में ये पैरामेट्रिक फॉर्म का, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कराने जा रहा हूँ। तो अब देखो, सबसे पहले बता दूँ मैं आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको कि देखिए, अगर हमारे पास कोई से भी टू फंक्शंस ऐसे हों x इक्वल टू, सपोज कर लीजिए एफ टी है एंड y इक्वल टू कोई भी जी टी है, तो यहाँ पर x और y के अलावा, x और y इस तरह से कनेक्ट है कि यहाँ पर x और y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल आ रहा है t, यही पैरामीटर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर कहते हैं इसको, टी को, टी एज ए पैरामीटर। और ये जो फॉर्म जो लिखा हुआ है, इस फॉर्म को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म है। और फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको विद रेस्पेक्ट टू जो पैरामीटर दिया हुआ उसी के रेस्पेक्ट में आप इसको डेरिवेटिव कर दें। तो मैंने अब इसको सपोज कर लो, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, इसको मैंने सेकंड डाल दिया, तो इसको डिफरेंशिएट, देखिए डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी, एफ डैश टी हो गया। ठीक है, एंड dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इक्वल्स टू आएगा g डैश टी हो गया। और ये देखिए जरा, dy बाई, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी टी अपॉन आएगा dx बाई डी टी, अपॉन में क्या आएगा? dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है भाई हमारे पास? g डैश टी है। और dx बाई डी टी कितना है हमारे पास? f डैश टी है। लेकिन ध्यान रहे कि f डैश टी जो है, ठीक है, f डैश टी नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो अब आइए करते हैं इसके ये क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर आपको x इक्वल टू इतना गिवन है। अच्छा, यहाँ पर जैसे पैरामीटर t है, यहाँ पर पैरामीटर थीटा भी आ सकता है, t आए, यानी x और y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल आ जाए उसी को हम यहाँ पर पैरामीटर कहते हैं। और ये फॉर्म जो होती है वो पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो अब जरा देखो यहाँ पर ये क्या है? इक्वेशन नंबर, अगर इसको मैं 1 नाम दे दूं, चलिए जी, ये है इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको नाम दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी, देन वी गेट कितना आएगा जरा देखो यहां से, dx बाई डी टी, ए, टी का कितना आ गया? 1 आ गया, साइन टी का कितना आया? कॉस टी आ गया, ये आ गया यहां पर। ठीक है, एंड dy बाई डी टी, एंड dy बाई डी टी में कितना आएगा? a, 1 का 0 हो गया, और cos t, तो ये माइनस का साइन टी आएगा तो प्लस का साइन टी हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लो भाई यहां पर। चलो इसमें अब ये बाई हैंस बाई चेन रूल, ये चेन एक्चुअली क्या है? ये चेन रूल होता है यहाँ पर ये। ठीक है, हैंस dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी मेरे पास है a साइन टी, ये कितना है? a साइन टी है, ये a साइन टी अपॉन dx बाई डी टी कितना है? a 1 प्लस कॉस टी। ठीक है, इतना आ गया। अब आप यहां पर क्या करेंगे, a से a कैंसिल हो गया, साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं, 2 sin t/2 cos t/2 अपॉन
1 प्लस कॉस टी का 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये कितना बच गया, साइन टी बाई 2 बाई कॉस टी बाई 2 एंड टेन टी बाई 2 आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो टेन टी बाई 2 आ गई भाई। ठीक है स्टूडेंट, हो गया क्लियर सबको भाई। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का सॉल्यूशन जो होता है वो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और इनको हम सॉल्व इस तरह से करते हैं। क्लियर है भाई सबको? ले लो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट, नोट कर लो जल्दी से, बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 एंड y इक्वल टू a sin थीटा, देन फाइंड द dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई 4। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो भाई, इसको 2 डाल दीजिएगा। डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा एज ए पैरामीटर, वी गेट डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा, प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 है तो 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2, 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का भी 1 बाई 2 आएगा। इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी पहले इसको करते हैं सॉल्व। ये आया a माइनस साइन थीटा प्लस, अब इसको लिखेंगे जी कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, इसको 1 बाई 2 तो ऑलरेडी यहां पर है ही, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, a माइनस साइन थीटा और एक इससे यहां पर कैंसिल हो जाएगा ये, तो प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ गया। a माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा आ गया है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। a यहां से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है अपॉन में साइन थीटा, और ये वैल्यू आ गई डी एक्स बाई डी थीटा की। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख लिया यहाँ पर। ओके, बाद में देखेंगे इसको। इसके बाद जरा देखो सेकंड वाली इक्वेशन में क्या आ रहा है यहाँ पर, एंड अब मुझे करना है सेकंड वाले को, तो ये सेकंड ये है तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा आ गया। ठीक है, हैंस हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा कितना है, ए कॉस थीटा है, और ये डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर तो यहाँ रहेगा और ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना, एक कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये तो कॉस थीटा बाई इतना, तो एक बच गया यहाँ पर, ऊपर तो आ गया साइन थीटा और नीचे आ गया कॉस थीटा, तो ये बन गया जी टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई, हैंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया टेन थीटा। और अब ये कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप थीटा इक्वल टू पाई 4 फाइंड करिए एट, यहां पर ऐसा करते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। सो वी हैव, तो 10 कितना आ गया, पाई बाई 4, और 10 पाई 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसका आंसर है भाई। हो गया जी क्लियर? ठीक है बेटा, तो कर लो भाई नोट फटाफट से, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, सबने कर लिया होगा? ठीक है बेटा, क्लियर सबको? नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू a 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड
with respect to t, with respect to t we get dx by dt इक्वल्स टू a। अब इसमें लगाए थे कोसेंट रूल, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 2t आ गया, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस का 2t आ गया। ठीक है, इसके बाद कितना आएगा जरा देखो, a और यहां से कॉमन आ रहा है 2t, 2t यहां से कॉमन, ओके जी, बचेगा कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर है ये होल स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हो गया जी कैंसिल, 1 और 1 2 हो गया, तो 4, तो 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गई dx बाई डी टी की, dx बाई डी टी 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब जरा देखो यहां से एंड, अब इसको करें एंड dy बाई डी टी, dy बाई डी टी में कितना आएगा, इसमें लगा दीजिए कोसेंट रूल, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t है तो डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस 2t इंटू में डेरिवेटिव से करेंगे तो माइनस का 2t आएगा, इतना हो गया। और यहां से कॉमन ले लो जी, कितना, 2 कॉमन ले लो, बस 2 ही कॉमन आएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और ये 2t स्क्वायर हो गया, अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया 2, और यहां पर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 2 है यहां पर, ये वैल्यू आ गई जी dy बाई डी टी की, ओके, एंड dy बाई डी टी। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है यहाँ पर, dy बाई डी टी मेरे पास है ये 2 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अपॉन में एक काम करते हैं, ठीक है जी, इसको लगा रहे हैं यहाँ पर हम, इसके अपॉन में ये आ गया, कितना है 480 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जरा देखो 1 इससे कैंसिल हो गया ये, इसके बाद हमारे पास बचा ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 480, 2 से 2 2 जा, आंसर आया जी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280, यही इसका आंसर है, डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई भाई। क्लियर सबको, ठीक है भाई, कर लो फटाफट से नोट। तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280 इज द करेक्ट आंसर इसका। चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया होगा सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 3 sin t माइनस साइन 3t एंड y इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t। और यहाँ पर देखो भाई बच्चों, इस वाले में मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चेंज करके बता दूं कि ये जो है ना, यहाँ पर डबल पूछा है। अभी मैं डबल डेरिवेटिव इसके बाद बताऊंगा, डबल डेरिवेटिव मैं इसके बाद बताऊंगा। तो ये केवल आपने क्या करना है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और इस पर निकालना है टी इक्वल टू इतने पर, ठीक है। ओके, यहाँ जो आ रहा है इसकी जगह पर ये क्या है, यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स है। क्या है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 3, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो जी करते हैं इसको। अच्छा पहले इसको इक्वेशन 1 डाल दो और इसको इक्वेशन 2 डाल दो। डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू
टी, देन डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3 कॉस टी माइनस, और यह आ जाएगा 3 कॉस 3t, इतना आ गया। एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -3 साइन टी, और ये हो जाएगा +3 साइन 3t, इतना आ गया। अब क्या निकालना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी आ गया जी हमारे पास -3 साइन टी +3 साइन 3t अपॉन में डी एक्स बाई डी टी आ गया 3 कॉस टी -3 कॉस 3t। अब इसमें यहां पर क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, माइनस साइन टी प्लस साइन 3t, और ये आ गया कॉस टी माइनस कॉस 3t, इतना आ गया भाई यहां पर। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा ऐसा लिख लो, माइनस कॉमन ले लो यहां से, या इसको साइन 3t, इसको ऐसा लिख लो आप यहां पर साइन 3t माइनस साइन टी अपॉन, ओके, और यहां से इसको भी कॉस 3t माइनस कॉस टी, माइनस हमने लिख लिया बाहर, मैं इसको माइनस को यहां बाहर लिख लेता हूं। ठीक है, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया है, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये तो मैंने साइन 3t माइनस साइन 3t लिख लिया। ठीक है, ये मैंने माइनस कॉमन यहाँ बाहर लिया, तो ये कॉस 3t और ये बिल्कुल सही है। अब इसमें लगाते हैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, और यहाँ लगाएं कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, करते हैं जी इसको आगे सॉल्व। देखो भाई, हेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो माइनस, अब जरा देखो साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 कॉस 3t प्लस टी, 3t प्लस टी अपॉन में 2 साइन 3t माइनस टी अपॉन में 2। सेम यहां पर भी कॉस ए माइनस कॉस बी, तो माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, -2 साइन 3t प्लस टी अपॉन में 2 इंटू साइन 3t माइनस टी अपॉन में 2, ये इतना आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ आ गया जी माइनस तो बाहर है ही, और एक यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस 2t बच रहा है, कॉस 2t अपॉन में साइन 2t, कितना हो गया, माइनस कॉट 2t आ गया, माइनस कॉट 2t आ गया जी। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू π/3 इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस कॉट 2π/3। ठीक है, माइनस कॉट 2π/3 आ गया भाई, और इसको ये 2π/3 जो वैल्यू होती है इसकी, अब जरा देख लो किसकी वैल्यू होती है यहां पर ये, ओके। तो भाई बच्चों कॉट 2π/3 जो वैल्यू आएगी, कॉट 120 डिग्री हो गया। ठीक है, कॉट 120 डिग्री, और ये हो गया यहां पर कितनी हो गई, -2/√3, तो 2/√3 आनी चाहिए। देखते हैं जी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, ओके।
ठीक है, तो 2/√3 हो गया भाई। ओके जी, लिख लो भाई बच्चों। ये तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगी भाई, एक मिनट। ये वैल्यू जो है देखो, माइनस cos 2π/3 बाई sin 2π/3। अब जरा देखो माइनस, अब cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री जो वैल्यू होती है वो होगी cos 120 डिग्री वैल्यू जो होगी cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू आएगी माइनस में, तो माइनस की 1/2 आएगी। और साइन 60 डिग्री वैल्यू जो होती, साइन 120 है, साइन 120 डिग्री जो वैल्यू होती है बच्चों, ये आएगी किसकी, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/√3 आएगी। अब सही है, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई बच्चों इसकी, 1/√3। अब सही है भाई इसका, ठीक है। तो कॉट 2π/3, कॉट 120 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी यहाँ पर 1/√3। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू इतना है और y इक्वल टू इतना है, तो हमें dy/dx का इतना करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लिखेंगे जी इतना, ठीक है। डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू t, सो वी हैव dx/dt। तो dx/dt में यहां पर कितना आ जाएगा, रूट में है तो 1/2 रूट a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t इंटू, और ये आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स t है तो ये तो पहले रूट का डेरिवेटिव है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे a साइन इनवर्स t का, तो a साइन इनवर्स t का आ गया a साइन इनवर्स t इंटू में log a अपॉन √1 - t², इतना आ गया भाई, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई कर दें, ये रूट में आएगा तो ऊपर रूट हो जाएगा, रूट a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t अपॉन में 2 1 और इंटू log a, ये आएगा dx/dt। एंड dy/dt कितना आएगा जरा देख लो, 1/2 रूट a cos इनवर्स t इंटू, अब a cos इनवर्स t का भी डेरिवेटिव, a cos इनवर्स t log a अपॉन -√1 - t², ये इतना आएगा। और इसको भी अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट में a cos इनवर्स t log a अपॉन में √1 - t², ये वैल्यू आ गई जी dy/dt की। और हमें निकालना है हैंस dy/dx इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt कितना है हमारे पास, ये वैल्यू है रूट माइनस का रूट a cos इनवर्स t इंटू log a अपॉन √1 - t², इसके भी अपॉन में dx/dt कितना है, रूट a साइन इनवर्स t अपॉन 2 √1 - t²,
लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए, इससे कैंसिल ये हो गया, 2 भी यहाँ पर आएगा, ये भी 2 था यहाँ पर, ये 2 था यहाँ पर, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट ए साइन इनवर्स टी। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है जी, y की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, और यही हमें प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई बच्चों, हो गया सबका, ओके, कर लो भाई, नोट कर लो इसको, ठीक है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को मैं बच्चों एक तरह से और भी कर सकता हूँ, हालांकि मेरे पास आइडिया दो और है अभी इसके, इस क्वेश्चन या तो आप ऐसे भी करें, एक और बता रहा हूँ मैं आपको इसको। देखो भाई, इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ, देखो इसी वाले क्वेश्चन को, और यहाँ पर मुझे गिवन है x इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, दिस द फर्स्ट वन, एंड y इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी सेकेंड वन, ये दिया हुआ है मुझे। अब देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों का यहाँ पर x इंटू वाई कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इन दोनों का x इंटू वाई, तो ये दोनों यहाँ पर a साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई a कॉस इनवर्स टी, ये हो जाएगा। x y इक्वल्स टू, दोनों एक ही रूट में हैं, तो ये हो जाएंगे जी इतना, ये आएगा कॉस इनवर्स टी। एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है a, इन दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, प्लस आ गया जी कॉस इनवर्स टी। और हमें ये वाला पता होता है कि सिंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें पता है साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो ये हो गया जी हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू रूट में ए पाई बाई 2 हो गया। अब हम कर दें इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दें, तब देखो कितना आएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, यानी ये y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव, और ये कांस्टेंट है 0 आ गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ऐसा भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। एक और तरीका है मेरे पास, इसमें लॉग लेके कर दूँ मैं जो है, तो आप इस लॉग लेके आप खुद करके देख लेना, ठीक है। तो इस वाले मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके भाई बच्चों, सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और y इक्वल टू इतना दिया हुआ है। निकालते हैं जी इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना आ गया। ओके, हैंस हमें निकालना है डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कितना हो गया माइनस का 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल कर दो जी, तो कितना बच गया यहाँ पर माइनस का b अपॉन ए आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए आ गया जी। लिख लो भाई इसको, आसान है, देखो क्वेश्चन जो है, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो भाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वैन एक्स इक्वल टू इतना है और वाई इक्वल टू इतना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको आप सेकंड डाल दो, कर दो भाई सेम,
आसान क्वेश्चन देखो, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, और यह आ जाएगा साइन थीटा, 1 का 0 हो गया, माइनस है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो गया, एंड डी वाई बाई डी थीटा, ए 1 आ गया और प्लस कॉस थीटा, हैंस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये आ गया ए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल कर दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यह आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 और ए कैसे कैंसिल होता है, ये आ गया जी कॉट थीटा बाई 2। आंसर है भैया, लिख लो जी फटाफट से, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, कॉट थीटा बाई 2 आ गया जी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन दे रहा, देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, सेम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड करो जी यहाँ पर, तो डी एक्स बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, हैंस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये तो आ गया जी कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, और ये आ गया साइन माइनस का साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ओके, और भी कुछ सॉल्व करना चाहो तो कॉस थीटा को ऐसे रहने दो, इसको भी यहाँ पर कुछ कर सकते हैं सॉल्व हम, यहाँ पर 2 कॉस थीटा को आप क्या ले सकते हो, कॉस थीटा को लिख दो आप यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देता हूँ तो कुछ बेनिफिट होगा क्या इसका, अगर कुछ बेनिफिट होगा तो कर लेते हैं भाई, है ना, वरना मुझे तो लगता नहीं कोई बेनिफिट यहाँ पर होगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसको मैं माइनस कॉमन ले लो बस, इसको जैसा है इसको अपने हाल पे छोड़ दो, ठीक है, इसको आप यहाँ पर, और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसका आंसर यही लिख दो बस, आंसर है भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू इतना और ये वाई इक्वल टू इतना, फर्स्ट वन एंड दिस सेकेंड वन, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं इन क्वेश्चनों को, तो ये आ जाएगा जी डी एक्स बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, इसमें लाएंगे प्रोडक्ट रूल, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना आ गया जी, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस ए थीटा कॉस थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का आ गया कॉस थीटा माइनस, तो ये आ गया माइनस का आएगा थीटा साइन थीटा प्लस आएगा कॉस थीटा, और इसको भी ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा से कॉस थीटा ए थीटा साइन थीटा, हैंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया ए थीटा साइन थीटा, और ये आ गया जी ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल कर दो, तो ये आंसर आ गया जी टेन थीटा, आंसर है भाई, लिख लो जी स्क्रीनशॉट, कर लो जी फटाफट से लिख लो, और स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले लो, ठीक है, आसानी से हो रहे हैं भाई, देखो क्वेश्चन जो है, ओके भाई बच्चों। नेक्स्ट x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना, तब हमें डी वाई डी एक्स वैल्यू इतनी कॉट ये लाना है, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको डाल दो जी सेकेंड वन, करो इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी
-3 साइन टी -6 कॉस स्क्वायर टी इंटू में माइनस साइन टी -3 साइन टी और ये हो जाएगा +6 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ओके जी, लिख सकते हैं इसको ऐसा, या एक तरीका और भी है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर टी को मैं लिख दूँ यहाँ पर। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा और सिंपलाई कर लें हम। कॉस स्क्वायर टी को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, शायद इसका हमें बेनिफिट आगे मिलेगा। ये +6 साइन टी -6 साइन क्यू टी, ये इतना हो गया। तो ये बच गया जी 3, ये कितना बचा 3 प्लस के 3 साइन टी माइनस के 6 साइन क्यू टी। चलो जी अब आगे देखते हैं, कुछ यहाँ से भी ऐसा हो जाए तो dy बाई डी टी 3 कॉस टी -6 साइन स्क्वायर टी और इंटू में कॉस टी, 3 कॉस टी और ये -6, इसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और ये कॉस टी, 3 कॉस टी -6 माइनस के 6 कॉस टी +6 कॉस क्यू टी। तो ये बचेंगे माइनस के 3 कॉस टी +6 कॉस क्यू टी। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक इतना हो गया। अब यहाँ से आप और क्या कर सकते हो, 3 साइन टी कॉमन ले लो भाई, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी आ गया, और ये 3 साइन टी और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस 2 टी होता है। यहाँ से भी ऐसा कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो आप, यहाँ से कॉमन लें आप 3 कॉस टी माइनस का 3 कॉस टी कॉमन, प्लस का लो, प्लस का 3 कॉस टी कॉमन, तो बचेगा जी 2 कॉस स्क्वायर टी -1 3 कॉस टी और ये बन गया कॉस 2 टी। हैंस अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। देखो जरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हमारे पास है, dy बाई डी टी कितना है हमारे पास 3 कॉस टी कॉस 2 टी 3 साइन टी कॉस 2 टी, कॉस 2 टी से कॉस 2, 3 से 3 कॉस टी बाई साइन टी कॉट 3 आ गया जी, और हमें यही लेके आना है। हो गया भाई क्लियर सबको? ठीक है बच्चों, चल लीजिए नोट कर लो भाई फटाफट से। ओके ठीक है भाई बच्चों, तो भाई बच्चों आज मैंने आपको इसके 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी इस पैरामेट्रिक फॉर्म के मैं आपको जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी हैं मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ आपको, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच।